जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेंटन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं माध्यक। जी दोस्तों, माध्यक कैसे निकालते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आएगा ये सवाल, और हर साल पूछा जाता है। यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा कर देखें तो उसमें भी पूछा गया है, इस साल भी पूछा जाएगा और अगले साल भी पूछा जाएगा। यानी ये ऐसा प्रश्न है कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा ही जाता है। ये आना आवश्यक ही है दोस्तों, तो इसे सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको 100% आ जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगा, बहुत ही आसान है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए सिखाते हैं कैसे बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे माध्यक या माध्यिका। देखिए, माध्यक कहे या माध्यिका कहे दोनों एक ही बात है। ये जैसे कि मान लीजिए एक आदमी का दो नाम होता है ना, उसी तरह मान लीजिए कभी माध्यक कह देता है या कभी माध्यिका कहता है। ठीक है, कभी माध्यक कहेगा या कभी माध्यिका कहेगा, दोनों एक ही चीज है। माध्यक पूछे या माध्यिका पूछे, दोनों एक ही चीज है। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मीडियन। क्या कहता है? मीडियन। ठीक है, तो देखिए माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पर इस तरह से करके सवाल दे देगा, जैसे कुछ संख्या से करके दे देगा और कहेगा माध्यक या माध्यिका ज्ञात करे। दोनों नहीं पूछेगा, या तो कहेगा माध्यक ज्ञात करे या माध्यक न देकर कहेगा माध्यिका ज्ञात करे, इस तरह पूछेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 6, 4, 5, 7, 3 का माध्यक क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी चीज को मैं बतलाने वाला हूँ। देखिए, जब भी इस तरह से कोई संख्या करके दिया रहा ना, तो माध्यक बनाने के लिए मान लीजिए एक ट्रिक होता है। क्या होता है ना, सबसे पहले इस संख्या को या तो आप बढ़ते क्रम में सजा दीजिए या घटते क्रम में। हाँ, आपको जो उचित लगेगा। अगर आपको उचित लग रहा है कि बढ़ते क्रम में सजा दे तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, या आपको उचित लग रहा है कि घटते क्रम में सजाएंगे तो घटते क्रम में सजा दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप बढ़ते क्रम में ही सजाएंगे, आप घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। अब बात यह है कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बढ़ते क्रम क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए बच्चा छोटा होता है तो छोटा से बड़ा, 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 बड़ा ऐसे करके जाते हैं। यानी बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो, पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके बड़ा होना। और घटते क्रम का मतलब क्या होता है, बड़ा पर से छोटा, बड़ा था छोटा, छोटा छोटा करके ऐसे नीचे में। जैसे कि मान लीजिए बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले इस तरह का संख्या दिया रहेगा, तो सबसे पहले छोटा वाले संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, इस तरह बढ़ते क्रम होता है। और घटते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा का संख्या, फिर उससे छोटा संख्या, फिर उससे छोटा करके ऐसे लिखते हैं। तो ये घटते क्रम होता है। तो चलिए इसको एक बार बढ़ते क्रम में सजाकर हम सवाल को बनाते हैं और एक बार घटते क्रम में। तो इसे बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा वाले संख्या को ढूंढना होगा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 6, 4, 5, 7, 3 में सबसे छोटा संख्या 3 है। हाँ, तो सबसे पहले 3 को आप लिख लेंगे। 3। अब देखिए 3 से बड़ा कौन है, 3 से बड़ा इसमें 4 है, इस 4 को लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब 4 से इसमें बड़ा कौन है, 5 है, 5 को लिख लेंगे। अब 5 से जस्ट बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 को लिखेंगे। और 6 से बड़ा इसमें क्या है, 7 है। ये हो गया बढ़ते क्रम। क्या हो गया, ये बढ़ते क्रम हो गया। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 ये बढ़ते क्रम हुआ जी। ठीक है, अब आइए इसको बनाते हैं। कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, माध्यक के लिए एक संख्या इधर से काट देना है और एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, फिर एक संख्या आपको इधर से काट देना है, एक संख्या इधर से काट देना है। ध्यान देना है, एक इधर से संख्या काटना है तो एक इधर से, फिर एक इधर से, तो फिर एक इधर से काट देना है। अब बीच में बच जाएगा एगो संख्या या दूगो संख्या। दो कंडीशन बन सकते हैं, या तो बीच में एगो संख्या बच जाएगा, नहीं तो दूगो संख्या बच जाएगा। ठीक है, तो एगो संख्या बीच में बच रहा है 5, तो यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक। क्या हो जाएगा, माध्यक कहिए या माध्यिका। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, आपका यही हो गया, माध्यक 5 हो गया। बीच में एगो संख्या बच गया, यही माध्यक। हाँ, वो भी बताऊंगा कि बीच में दूगो संख्या बच जाएगा तब क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझिए, ये अगर बीच में एगो संख्या बच जा रहा है वही आपका माध्यक हो जाएगा। चलिए कोई और संख्या हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए 6, 3, 8, 2, 5, 7 और मान लीजिए 3 ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका अगर आपसे पूछ दे माध्यक, माध्यक पूछते तब कैसे बनाना है। हाँ, तो क्या करना है आपको, या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लीजिए। अगर आप इसको चाहते ना तो घटते क्रम में भी सजा कर बनाते तो उतना ही आता। आइए देखिए एक बार, तब इसको सवाल को हल करते हैं। घटते क्रम में सजाने के लिए क्या करना होगा ना, देखिए सबसे पहले घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले बड़ा, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 7, तो 7 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे छोटा 6 है तो 6 को लिख लेंगे। अब 6 से छोटा कौन है, 5, तो इस 5 को लिख लेंगे। अब 5 से जस्ट छोटा कौन है, 4, तो इस 4 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 4 से छोटा कौन है, 3, तो इस 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, हो गया घटते क्रम। 7, 6, 5, 4 ये घटते क्रम हो गया। आपको क्या करना है, एक संख्या इधर से काटना है तो एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से काटना है तो एक संख्या इधर से, बीच में एक संख्या बच गया कौन, 5। यही तो हो गया आपका माध्यक जी, यही 5 हो गया आंसर आपका माध्यक। बताइए, बढ़ते क्रम में सजाए तभी 5 और घटते क्रम में सजाए तभी 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए,
तो चलिए आपको जो उचित लगे, अगर आपको बढ़ते क्रम उचित लग रहा है तो बढ़ते क्रम से जाकर सवाल को हल कीजिए या घटते क्रम में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। मान लीजिए दूसरा प्रश्न। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम हम इसे सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम सजाने के लिए सबसे पहले इसमें छोटा कौन है, सबसे छोट कौन संख्या है? तो 2 है। ये 2 है ना, ये सबसे पहले इस 2 को लिखेंगे। चलिए अब 2 से बड़ा कौन है इसमें? तो 2 से बड़ा इसमें 3 है, इस 3 को लिखेंगे। अब 3 से बड़ा, अच्छा एक और 3 है, तो इस 3 को भी लिखना है यहाँ पर, इस 3 को भी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब 3 से बड़ा कौन है इसमें? तो 3 से बड़ा इसमें 5 ही दिख रहा है, 5। चलिए 5। अब 5 से जस्ट बड़ा 6, इस 6 को यहाँ पर लिख देंगे। अब 6 से बड़ा यहाँ पर 7 है, इस 7 को लिख लेंगे। अब 7 से बड़ा 8 है यहाँ पर। अब कोई नहीं है, सभी को हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, एक संख्या आपको इधर से काटना है और एक संख्या इधर से। एक संख्या इधर से काट दीजिए और एक संख्या इधर से, फिर एक संख्या इधर से काट दीजिए और एक संख्या इधर से, फिर एक संख्या इधर से काट दीजिए और एक संख्या इधर से काट दीजिए, फिर बीच में 5 बच गए। ये जरूरी नहीं कि बार बार बीच में 5 बच जाएगा, उस संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए बीच में ये वो संख्या बच गई, यही आपका तो हो गया, यही आपका क्या हो गया? माध्य। माध्य का ये माध्य का, फिर से बता देना चाहता हूँ, माध्य का या माध्य का दोनों एक ही चीज है। ठीक है, माध्य कितना हो गया जी? 5। यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए इसको मिटाते हैं और एक दो प्रश्न को इस टाइप और देखते हैं, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। 2 वाला को बताएंगे, बीच में अगर 2 बच गया तो कैसे बनाना है। चलिए जैसे कि मान लीजिए एक और मैं संख्या लेता हूँ, 3 8 2 7 6 5, और एक संख्या और ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैं 9 ही लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ा है। ठीक है, इसका अगर माध्यक पूछते, माध्यक है माध्यिका का है, कोई दिक्कत नहीं, कोई माध्यिका भी देता है। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करें, ज्ञात करें। देखिए क्या करना है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा, इसमें सबसे छोटा कौन है? 2 है, इस 2 को यहाँ पर लिख लेंगे। 2 से बड़ा कौन है इसमें? 3 है, इस 3 को यहाँ पर लिख देंगे। अब 3 से जस्ट बड़ा कौन है इसमें? 3 से 4 नहीं तो 5 है ना, यहाँ पर 5 को लिख लेंगे। 5 से जस्ट बड़ा 6 है, 6 को लिख लेंगे। 6 से बड़ा कौन है इसमें? 7 है, 7 से बड़ा इसमें 8 को लिख लेंगे। और 8 से जस्ट बड़ा ये 9 है। ठीक है, ये 9 हो गया, ये 9। ठीक है, अब देखिए आपको एक संख्या इधर से काटना है और एक संख्या इधर से। एक संख्या इधर से काटिए, फिर एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से काटिए और एक संख्या इधर से काटिए। ठीक, और बीच में कौन बच गया? 6। बीच में क्या बच गया? 6। यही तो आपका माध्यक हो गया या माध्यिका। चलिए माध्यक कहिए तब या माध्यिका कहिए तब, आपका माध्यक 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप अच्छा से समझ पाए होंगे। अब आइए कुछ ऐसे संख्या लेते हैं, यदि बीच में 2 संख्या बच गया तब क्या करना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर सवाल लेते हैं, 2 6 9 3 5 8। ठीक है, चलिए इसी पर समझ लेते हैं। ठीक है, इसी पर समझ लेते हैं। अगर इसका माध्यक पूछता हूँ, माध्यक। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में उचित लगता है मुझको, तो मैं बढ़ते क्रम में सजा लूंगा। यदि आपको उचित लगता है घटते क्रम, तब घटते क्रम में सजा लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसे बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा, इसमें कौन है? 2 है, ये छोटा ही है। तो 2 से जस्ट बड़ा फिर देखेंगे 3। इसमें 3 से बड़ा कौन है इसमें? 4 नहीं है, 5 है, तो 5 को लिखेंगे। और 5 के बाद 6, 6 के बाद इसमें 7 नहीं है, 8 है, 8 को लिखेंगे। 8 के बाद ये 9 को। ठीक है, चलिए एक संख्या इधर से काटेंगे तो एक ही संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से। अब बीच में 2 बच गया, तो क्या सर इसको भी काट दे? एक बात बताइए, अगर आप इसको और इसको काट देंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या आंसर दीजिएगा? कुछ नहीं दे पाइएगा। जब बीच में 2 बच जाए, एक अगर बच रहा तो बढ़िया, एक बच गया तो वही आपका आंसर हो गया। लेकिन बीच में 2 अगर बच गया तो इसको काटना नहीं है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है, यानी 5 और 6 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यानी 6 5 11, 11/2। यही आंसर हो गया। यदि ज्यादा आप खिसियाइएगा तो इसको दशमलव में कर लीजिएगा। बीच में जब 2 बच जाए तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ मान लीजिए 11 की विषम संख्या आ गया ना, मान लीजिए 11 2 से नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? दशमलव में कटेगा। नहीं तो कभी कभी देखिएगा अगर एक नंबरिया रहेगा तो उसमें इसी तरह करके ऑप्शन में दिया रहेगा 11/2, तो मार दीजिएगा टिक। और नहीं तो दशमलव में दिया रहेगा तो 11/2 का मतलब क्या हुआ? यानी 11 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 5.5। यही तो आ जाएगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा 5.5। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए और इस पर देखते हैं। बस बीच में 2 बच गया तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना। समझ में आ गया? आइए 1 और सवाल को देखते हैं। बहुत ही आसान है जी, मैथ बहुत आसान होता है, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होता है, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। चलिए आइए एक और सवाल को देखते हैं। यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं ना।
चलिए एक और ले लेते हैं, इस पे एक और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 ले लेते हैं। चलिए 6 4 8 2 16 18 14 20 का माध्यक क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा 4 है ना, 4 है, इस 4 को लिख लेंगे। फिर 4 से बड़ा कौन है इसमें, ये 6 है, 6 को लिखेंगे। उसके बाद 6 के बाद 8 दिख रहा है, 8 8 के जस्ट बाद 12, ये 12 12 के बाद 14 14 14 के बाद ये 16 16 के बाद 18 और 18 के जस्ट बाद ये 20 हो गया ना। अब देखिए इसको मैंने बढ़ते क्रम में सजा लिया। अब एक संख्या इधर से काटना है और एक संख्या इधर से, फिर एक संख्या इधर से काटना है, एक संख्या इधर से, फिर एक संख्या इधर से और एक संख्या इधर से। अब बीच में 2 को बच गए थे, इसको काटना नहीं है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, यानी 12 और 14। बस इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, इतना याद रखना। जब बीच में 2 को बच जाएगा तो बट्टा 2। अब इसको जोड़ देते हैं, 4 2 6 1 1 2 26 हो जाएगा जी, बट्टा 2। 12 14 को जोड़ेंगे, 4 2 6 1 1 2 26 हो जाएगा ना। अब 2 से 26 में भाग दे देंगे, यानी 13 बार में कट जाएगा, 13 बार में, यानी आपका माध्यक जो है, आपका माध्यक जो है दोस्तों ये 13 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा समझ पाए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो इसे कमेंट में बनाकर जरूर जाइएगा। इसको आप कमेंट में जवाब देकर जाइएगा, ठीक है। इसका आप माध्यक का कमेंट में आपको जवाब देके जाना है, तो मैं समझूंगा कि आप अच्छा समझ पाए हैं। अगर इस तरह डेली रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।